अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, रियल टीवी के ख़ास बुलेटिन दखनी ख़बरनामे में आपका खैर मक़दम करता हूँ। मैं सैयद अहमद अली हूँ। सबसे पहले सुर्खियाँ देखेंगे। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल पुलिस के खिलाफ करे सो रेल भवन हड़ताल को दूसरा दिन हो गया। और महाराष्ट्र की हुकूमत लाइट के बिल में 20% कमी करने का ऐलान कर दी। लोगों में खुशी की लहर चल रही। असेंबली में तेलंगाना बिल पे बातें चल रहे हैं। एमआईएम के अकबरुद्दीन अवैसी साहब धूम मचा दिए। उर्दू को दूसरी सरकारी जबान का दर्जा देना कहते। अब खबरें तफसील से देखेंगे। मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी असेंबली में बोले, दोनों रियासतों का हैदराबाद को सदर मुकाम 2 साल तक ही रखना कहते। एमआईएम पार्टी तेलंगाना बिल पे 31 तरमीमात करो बोल रही। मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी तेलंगाना बिल पे बातें 21 जनवरी को भी करते हुए सेंटर की हुकूमत से डिमांड करे तेलंगाना और आंध्रा का सदर मुकाम हैदराबाद को 2 साल तक ही रखना कहते, 10 साल तक नहीं रखना। कई को बोले तो इससे लॉ एंड ऑर्डर के परेशानियां होते। इन्हों तेलंगाना बिल पे कुड़कुड़ाते हुए बोले, ऐसा तेलंगाना कई को ले रहे और कई को दे रहे समझ के बाहर है कहते। और 10 साल तक हैदराबाद को सदर मुकाम और लॉ एंड ऑर्डर गवर्नर के हाथ में रखने के बातें चल रहे वो सही नहीं है बोल के बोल रही। और इसके वास्ते मजलिस तेलंगाना बिल में 31 चीज़ें चेंज करो बोल रही। मजलिस के फ्लोर लीडर बोले, रियासत के 2 टुकड़े करने से तेलंगाना में फ़िरका वाराना ताकत मजबूत हो जाते। कई को बोले तो पहले से तेलंगाना और हैदराबाद में फ़िरका वाराना फसादा ज़्यादा होते रहते। इन्हों बोल रही साइकिल पहले से कमल के फूल से मिल गई। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी वाले साफ साफ बोल देना वो लोग 2014 के इलेक्शन में फिर बीजेपी से दोस्ती करते या नहीं करते। कई को बोले तो इससे अक़लियतों का ताल्लुक़ है कहते। अकबरुद्दीन अवैसी 2 घंटे से ज़्यादा तक तेलंगाना बिल पे बातें करें। Forces and the parties supporting them in the region in long run, Sangh Parivar outfits, including the BJP and ABVP, have been in forefront of the agitation for separate Telangana that impacted normal life in the region due to frequent bunds, protests and other forms of agitation in the last 4 years. बल्दिया वाले ओल्ड सिटी के बेघर लोगों के वास्ते घरा बना के देते बोल के ऐलान करे। सड़कों पे रहते सो कितने की बेघर लोगों को सर्दी में सर्दी बर्दाश्त करना पड़ता, गर्मी और बारिश में परेशान होना पड़ता। ऐसे लोगों के वास्ते हर मौसम में प्रॉब्लम है। बल्दिया वाले बेघर और भीख मांगते सो लोगों के वास्ते शेल्टर बनाएंगे बोल के फैसला करे। महकूमा बल्दिया, जिसके बारे में खाया पिया चल दिया बोल के मशहूर है, ये शेल्टर बनाने का ऐलान करके बहुत अच्छा काम करे। बल्दिया के जोनल ऑफिसर रवि किरण बोले, सर्वे करके शेल्टर बनाने के वास्ते जगह ढूंढे गए। हम भी ये खबर सुन के बहुत खुश है। कई को बोले तो थोड़े दिन पहले आम आदमी पार्टी वाले नाइट शेल्टर बनाने का फैसला करे थे और उनकी देखा देखी सही हैदराबाद में भी ये शेल्टर बन रही। देखा देखी करके अच्छे काम करे तो पब्लिक भी खुश होती और पब्लिक का फ़ायदा होता। नहीं जी, यहीं रहते, नहीं रात में घर को जाते, वो पूछो। अब यहाँ रहते या हाँ, बात ऐसे है। यहाँ पे दिन भर यहाँ रहते। हाँ, दिन भर यहाँ रहते, रातों में घर को। यहाँ पे घर कहाँ है? 33 साल की एक औरत जिसका नाम वीना जा है, 20 जनवरी को रात में गैस का तेल डाल के जला ली थी। आज सुबह में मर गई। वीना जा कानापुर में रहती थी। इसका शौहर रोज़ शराब पी के आके लड़ता था कहते। रोज़ के लड़ाइयों से बेजार होके इन्हें 20 जनवरी को शाम में गैस का तेल डाल के जला ली। उसको उस्मानिया दवाखाने में शरीक करे थे जहाँ पे उसका इलाज चल रहा था। आज सुबह में इन्हें मर गई। नारसिंगी पुलिस वाले तहकीकात कर रहे हैं। हस्बैंड पी के आके हरासमेंट करता था डेली और उसका नाम है एस कुमार, कानापुर के रहने वाला है और राजेंद्र नगर मंडल नारसिंग पीएस का है। और ये हरासमेंट कर करके जो है कल रात में मेरी बहन को जला दिया। साहब ये खा के पी के आराम से रहो बोले तो साला मेरी बहन को जला दिया साहब।
उसको इंसाफ करो साहब, मेरे को वो ना ले तो मैं उसको तो मार देता हूँ साहब। और उन्हें मेरे को मिला तो आज मार ही नहीं तो उसको मेरे बहन के साथ ही लेके जाऊँगा मैं उसको। मेरी बहन कितनी प्यारी, हमारे को मालूम, साले को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पुलिस के खिलाफ दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल और इनके वजीरा का धरना मंगल को दूसरे दिन भी चलता रहा। अरविंद केजरीवाल और उनके वजीरा जो पीर के दिन करीब 11:15 बजे से दिल्ली के रेल भवन के पास पुलिस की लापरवाही के खिलाफ और कसूरवार पुलिस के ओहदेदारों को हटाओ बोल के धरना दे रही, उन्होंने और उनके साथियां सारी रात सर्दी में कांपते हुए गुजार दिए। सर मुंडाते ओले गिरे बोले जैसा कड़ाके की सर्दी में पानी भी पड़ने लग गया, जिससे चीफ मिनिस्टर और उनके साथियां और भी मुसीबत में फंस गए। केजरीवाल रेल भवन के बाहर रात गुजारे। 4 मेट्रो स्टेशन बंद कर देने के बाद भी हज़ारों लोग दिल्ली के अलग अलग सड़कों पे धरना दे रही। मंगल के दिन अरविंद केजरीवाल की बीवी उनके वास्ते घर से टिफ़िन लाए थे। उन्होंने वहीं बैठे बैठे टिफ़िन खोल के समोसे खाना शुरू कर दिए। उनको इतनी भूख लगी थी शायद उन्होंने आजू बाजू बैठे हुए लोगों को खाओ बोल के बोलना भी भूल गए, अकेले खाते रहे। मंगल के दिन अलग अलग चैनलों के रिपोर्टरों से बातें करते हुए अरविंद केजरीवाल बोले थोड़े मीडिया वाले बीजेपी और कांग्रेस से मिलकर सियासी खेल खेल रही। उन्होंने बोले मीडिया के रिपोर्टर, कैमरामैन और जर्नलिस्ट अच्छे हैं, उन लोगों को अपने काम से काम है, मगर चैनलों के मालिक मोदी से मिले हुए हैं। उन्होंने बोले मीडिया वाले कुछ भी बोल लेने दो, पब्लिक हमारे साथ है, सबका मालिक हमारे साथ है। उन्होंने एक सवाल के जवाब में बोले औरतों का कत्ल हो रहा, उनकी इज्जत लोग लूट रही। दिल्ली का चीफ मिनिस्टर पुलिस से और होम मिनिस्टर शिंदे से कार्रवाई करो बोला तो पुलिस और सेंटर के होम मिनिस्टर अनजान हो जा रही, हमारे धरने पे एतराज़ा कर रही। शिंदे मशवरा दिए रेल भवन के पास नको बैठो, जंतर मंतर पे बैठो। केजरीवाल बोले शिंदे चीफ मिनिस्टर नहीं है, उन्होंने हमको यहाँ बैठो वहाँ नको बैठो नहीं बोल सकते। अरविंद केजरीवाल बोले उन्होंने पीर के दिन रेल भवन का टॉयलेट इस्तेमाल कर रहे थे कते, मंगल के दिन वो टॉयलेट को भी बंद कर दिए। उन्होंने बोले मेरे साथ औरतें भी है, अब ये औरतें कहाँ जाना, ये कितने शर्म की बात है। उन्होंने बोले रेल भवन के एरिया में खाने पीने की चीज़ें यहाँ तक के चाय भी पुलिस वाले लाने नहीं दे रही, ये जुल्म नहीं है तो क्या है। अरविंद केजरीवाल के एहतजाज पे एतराज़ करने वालों को उन्होंने बोले जब देश गुलाम हो जाता तो एहतजाज करना ही पड़ता। उन्होंने बोले 90% क्राइम में या तो पुलिस मिली हुई रहती या नहीं तो पुलिस वाकिफ रहती। अरविंद केजरीवाल चीफ मिनिस्टर होके देश का कानून तोड़ें बोल के एडवोकेट अमित शर्मा सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करे, सुनवाई जुमे को होने वाली है। टीआरएस एमएलए केटी रामाराव असेंबली में तेलंगाना बिल पे बातें करते हुए बोले हैदराबाद की तरक्की से तेलंगाना की तरक्की और तेलंगाना की तरक्की से हिंदुस्तान की तरक्की है कहते। टैंक बॉन्ड पे मट्टी के मुजस्समे तोड़ने पे सीमा आंध्रा वाले तड़प उठे, मगर तेलंगाना के लिए हजारों बच्चों की जान चले जाने पे अफसोस नहीं है कहते। करनूल के गांव में 200 आदमियां 100 गाड़ियों में बैठ के गवर्नर से मिलने हैदराबाद को आ रहे थे, तो रास्ते में सरोजनी के पास पीवीआर फ्लाईओवर पे पुलिस वाले रोक दिए। वेस्ट जोन पुलिस के एसीपी विनोद कुमार अपने ऑफिसरों के साथ ये लोगों को सरोजनी फ्लाईओवर उतरते वक्त ही रोक दिए। तंगभद्रा नदी के पानी में एक फैक्ट्री का केमिकल मिल गया और पानी खराब हो गया, लोग बीमार हो जा रहे हैं। करनूल के पूरे लोग ये पानी से परेशान हैं। करनूल के कलेक्टर सुदर्शन रेड्डी से शिकायत करे तो इन्हों कुछ भी नहीं करे। ये केमिकल फैक्ट्री के ओनर का नाम टीजी वेंकटेश है और उन्होंने कांग्रेस के लीडर भी है कहते। इस वास्ते वहाँ के बड़े कुछ भी नहीं कर रहे हैं बोल के वो लोग हैदराबाद को आए। वहाँ के बड़े कुछ भी नहीं कर रहे हैं बोल के वहाँ के लोग हैदराबाद को आए। ये लोगों को वहाँ के सोशल वर्कर है सो विष्णुवर्धन रेड्डी ले लेके आए। నగర వాసులందరూ జిల్లా నుంచి అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి పాత బస్తీ ఏరియా మొత్తము అన్ని వార్డుల నుంచి 100 జీపుల దాకా ఈరోజు హైదరాబాదు రాజధాని కదిలి రావడం జరిగింది। అక్కడ కలెక్టర్ గారికి రిప్రజెంటేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది, మరి పేపర్లో కూడా మీడియా ద్వారా ఇవ్వడం జరిగింది।
मशहूर उलमा और आलिम दीन पहाड़ी शरीफ के न्यू बाबा नगर एरिया में हुए सो जलसे रहमत लिल आलमीन में बातें करते हुए बोले मुसलमाना हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरतों पे अमल करना कहते। जलसे रहमतुल आलमीन से खिताब करते हुए उलमा मुसलमानों को इस्लाम की पहचान और दीन की फ़िक्र करो बोल के मशवरा दिए। ये जलसे में मुस्लिम दानिशवरां रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को हर इंसान के वास्ते हिदायत है बोल के बोले और जलसे में हुजूर के चाहने वाले बहुत से लोग आए थे। सैयद आरिफुद्दीन मोहम्मद रहमतुल्लाह और सैयद अनवर ये जलसे के इंतज़ाम करें। जो कि सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जैसा ईमान हमारे ईमान को मजबूत बनाने के लिए अपने घरों में इश्क़ रसूल की तालीम देते रहे। आज से बड़ा फ्यूचर की बाजी से सियासत में है, कुरान की दलील है और कितने दलील दे। अरे अबू जहल को अबू लहब को दलीलें दी गई लेकिन इस्लाम नहीं कबूल करे। वहाँ पर शैतान इब्लीस लाइन ने नबी की बेहुरमती की। हल्के महेश्वरम के एमएलए सबिता इंदिरा रेड्डी बोलने से पहाड़ी शरीफ के गरीब और ज़रूरतमंद लोगों के घरों को बनाने के वास्ते मदद कर रहे हैं। पहाड़ी शरीफ के ग्राम पंचायत के इलाके में 201 गरीब और बेघर लोगों में एक आदमी को 80,000 रुपये की मदद कर रही। ये पैसों से वहाँ के लोग ज़मीन पे अपने घर बना ले सकते। पहले के वजीर सबिता इंदिरा रेड्डी हल्के महेश्वरम के कित्ते की इलाकों के SC ST और मुसलमानों के प्रॉब्लमों को हल करने के वास्ते दिलचस्पी से काम कर रही। पहाड़ी शरीफ के पहले के MPTC अब्दुल्ला बिन अवध लोगों को ये पैसे दिए। इसके अलावा मोहम्मदिया कॉलोनी में 6 लाख रुपयों से बन रही CC रोड के कामों का इनॉग्रेशन भी अब्दुल्ला बिन अवध करे। उस वक्त वहाँ पे पहले के सरपंच मेराज खान भी थे, उन्होंने बहुत शुक्रिया अदा करे। ये जो 201 एक है 150 तो पूरे कंप्लीट होने को आ गए। अब बोलना है तो मैडम MIM के MLA सैयद अहमद पाशा खादरी अतापुर डिवीज़न में बनाए सो CC रोड और ड्रेनेज लाइन का इनॉग्रेशन करे। राजेंद्र नगर के अतापुर डिवीज़न में लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रहे हैं बोल के मजलिस वाले ये प्रॉब्लमों को दूर करने के वास्ते बोले तो हिमायत नगर सुलेमान नगर में 80 लाख रुपये लगा के CC रोड और ड्रेनेज लाइन बनाए और इसका इफ्तिताम मजलिस के लीडर अहमद पाशा खादरी करे। लोग नुमाइंदा कारपोरेटर MA अजीज़ और अहमद पाशा खादरी को फूला पिनाए और उन लोगों के प्रॉब्लम दूर करे बोल के मजलिस का शुक्रिया अदा करे। हाउसिंग के अंदर तहत 201 घर जिसकी एक घर की लागत 80,000 रुपये, जिसमें SC ST मुस्लिम्स तीनों कास्ट को मिला के BC 201 घर जुमला टोटल 5 सालों में मैडम 900 से ज़्यादा घर हमारे को दिए हैं। उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। जो तारीख़ है रंगारेड्डी जिला की जो पहाड़ी शरीफ मुसलमानों के लिए मैडम इतना करें। और आज मोहम्मदिया कॉलोनी में रोड का इनाग्रेशन हुआ और तकरीबन पहाड़ी शरीफ की हर गली के अंदर हर रोड के ऊपर रोड रहेंगी, इंशाल्लाह ड्रेनेज रहेगा। और मैडम का हम तमाम की तरफ से शुक्रिया अदा करते हैं। और पहाड़ी शरीफ के तमाम लीडर्स नासर अवलगी, मिराज खान, सीनू यादव, खदीर भाई, ख्वाजा भाई, अब्दुल खादर, प्रशांत, फयास, ये तमाम की तरफ से भी हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। जो जुस्तजू के साथ इतने करोड़ों का फंड देना बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। आज ये गरीब को सहारा नहीं है। जो 80,000 रुपये जो गवर्नमेंट से सैंक्शन हुआ जो बेसहारा लोगों के लिए 201 घर हैं, टोटली 900 घर है। और मैडम का एक बार शुक्रिया अदा करते हुए आज का दिन जो रोड का इनाग्रेशन हुआ 9 लाख की लागत से जो है CC रोड का इनाग्रेशन है। जुमला टोटल पहाड़ी शरीफ के अंदर 60 लाख का जो है वर्क है। 24 तारीख के बाद से मैडम सैंक्शन करेंगे इंशाल्लाह। जो है हम फिर सब मिलकर सेकुलर पार्टी को जो काम करने वाली पार्टी को हम फिर एक बार जिता के बताएंगे इंशाल्लाह। हीरानगर गुड्डी मलकापुर में सिविल सप्लाई वाले गैर कानूनी तरीके से घरेलू गैस बेचने वालों को धावा करके पकड़ लिए। सिविल सप्लाईज वाले धावा करके 24 साल के बिहारी संजय को पकड़े। इन्हें धूलपेट के उत्तम सिंह के वास्ते काम करता था और गैर कानूनी तरीके से बड़े गैस के घर में इस्तेमाल करते सिलेंडरों से छोटे सिलेंडरों में गैस भर के बेचता था। ये काम के वास्ते उत्तम सिंह एक दिन के 200 रुपये देता था। इन्हें जो घर में गैस भरने का काम करता था वो घर एक बस्ती में था। सिविल सप्लाईज वाले वहाँ पे धावा करके पकड़े सो चीज़ा उसके पास से घरेलू गैस के HP 6 सिलेंडर, 4 इंडियन घरेलू गैस के सिलेंडर और एक HP का कमर्शियल और 61 5 किलो के सिलेंडर थे।
एएसओ वसंत लक्ष्मी और टप्पा चबूतरा के यादगिरी की निगरानी में ये धावे करे। टीआरएस के लीडर बंजारा हिल्स रोड नंबर 12 पे चंद्रबाबू नायडू का अलामती पुतला जलाए और इनके खिलाफ नारेबाजी करे। कई को बोले तो बाबू असम्बली में निज़ाम के दौर को अपने 9 साल दौर से मिलाए थे। आज के दिन ये पुतला जलाने का मेन मकसद ये है कि चंद्रबाबू नायडू कल असेंबली में ये बोल रहे हैं कि 400 हम कुछ नहीं करा हैदराबाद के लिए, तेलंगाना के लिए, लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि 400 साल में जो चीज़ 400 साल में निज़ाम बनाया तो उन्होंने 9 साल में बनाया बोल रहे, लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि उन्होंने 9 साल में क्या। सनत नगर के एरिया अमीरपेट धर्मकरम रोड पे 21 जनवरी को गवर्नमेंट स्कूल में सीबीआई के डायरेक्टर जॉइंट जेडी लक्ष्मी नारायणा नए साल के डायरियां बांटे। अच्छे पढ़ने वाले बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी लेता हूं बोले। वरंगल जिले में एक स्कूल की 3 मंजिला बिल्डिंग से नीचे गिर के एक 6 साल की स्टूडेंट मर गई। बाला ज्योति स्कूल की 2nd क्लास में पढ़ती 6 साल की ज्योति अपने क्लास टीचर से पूछ के बाहर गई थी। थोड़ी देर के बाद देखे तो इन्हें नीचे मुर्दा पड़ी हुई थी। बच्ची के घर वाले स्कूल वालों पे लापरवाही का इल्ज़ाम लगाए और बहुत गड़बड़ियां करे। पुलिस वाले इसके बारे में एक केस बुक करके तहकीकात कर रहे हैं। विप जी वेंकट रमना असम्बली में बोले सीमा आंध्रा में नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी के भी जो पुतले तोड़े सो सीमा आंध्रा वाले गलती पे है बोल रहे हैं। गवर्नमेंट व्हिप जी वेंकट रमन्ना असेंबली में चल रहे स्टैच्यू पे बातों में हिस्सा लेते हुए बोले केटी रामाराव की तरफ से स्टैच्यू को मिट्टी के बोलना और तोड़ना ठीक है बोले सो बातें गलत है गते, मगर सीमा आंध्रा वाले आंध्रा और रॉयल सीमा में पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और तेलंगाना के एरिया में राजशेखर रेड्डी के पुतले तोड़ना बोले सो भी गलत है। यहाँ पे ये बातें आप लोगों को बताना ज़रूरी है। सीमा आंध्रा के हो या तेलंगाना के लीडर हो, तेलंगाना बिल पे बातें करने के बजाय पहले निज़ाम पे बातें करते हुए और अब पुतलों को तोड़ने के बातें करते हुए ऐवान का वक्त ख़राब करके असेंबली के दिनों को बढ़ाना चाह रहे हैं जैसा दिख रहा। तेलुगुदेशम एमएलए पी केशव असेंबली में बोले टीआरएस पार्टी वोट, सीट और नोट वाली पार्टी है गते। तेलुगुदेशम के एमएलए पी केशव टीआरएस एमएलए केटी रामाराव की बातों का जवाब देते हुए बोले टीआरएस पार्टी वोट, सीट और नोट वाली पार्टी है गते। इन्हों टीआरएस पे गुड़गुड़ाते हुए बोले तेलंगाना बिल पे बातें करने के बजाय दूसरे बातें करते हुए ऐवान का वक्त ख़राब कर रही। इन्हों बोले रियासत के 2 टुकड़े करने की तहरीक में तेलंगाना और सीमा आंध्रा के जो बच्चे अपने जान दिए इस पे ऐवान में अफसोस का इजहार करते गते। तेलुगुदेशम एमएलए नरेंद्र असेंबली में बोले टैंक बॉन्ड पे है सो मुजस्समे को मट्टी के मुजस्समे बोलना और इनको तोड़ना ठीक है बोलने वाले पे टीआरएस माफ़ी मांगना बोल रहे हैं। तेलुगुदेशम के एमएलए नरेंद्र असेंबली में टीआरएस एमएलए केटी रामाराव के बातों पे कुड़कुड़ाते हुए इनसे डिमांड करे टैंक बैंड पे है सो पुतलों को मट्टी के बोलने और इनको तोड़ना सही है बोले सो बातों पे माफ़ी मांगना। इन्हों बोल रहे हैं टैंक बैंड पे है सो पुतले खाली सीमा आंध्रा के लोगों के नहीं है, इसमें आसिफ जा, मखदूम मोहिउद्दीन, तानिशा और दूसरे एमएलएस के पुतले भी है। इन्हों आज टीआरएस के लीडर केटी रामाराव को मट्टी के पुतले बोल रहे हैं, मगर जब ये स्टैच्यू लगाए थे इसकी कमेटी में इनके अब्बा चंद्रशेखर राव भी थे गते। तेलुगुदेशम पार्टी के चाहने वाले आंध्रा के लीडर तेलंगाना बिल पे बातें करने के वास्ते सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी को एक खत भेजते बोल रहे हैं। तेलुगुदेशम के एमएलए देवीनेनी उमा यूपीए हुकूमत पे औंटते हुए बोले इन लोगों खाली वोटों और सीटों के वास्ते रियासत के 2 टुकड़े कर दे रहे। इन्हों वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के जगन मोहन रेड्डी पे भी पुकार लिए और बोले इन्हों और कांग्रेस पार्टी अंदर का अंदर मिल गए। इन्हों तेलंगाना बिल पे बातें करने के वास्ते और ज़्यादा टाइम देना बोल रहे। करनूल की एक पेपर फैक्ट्री में एक पैप खुल के धुआं जा रहा। ये धुआं पूरे गांव में फैल रहा। जो लोग भी इसको सूंघ रहे हैं इनको उल्टियां और मोशना हो रहे।
13 फरवरी 2010 को जर्मन बेकरी में हुए सो बम ब्लास्ट के मुजरिम हिमायत बेग के केस के बारे में कुछ भी नहीं सुनते बोल के बम्बई हाईकोर्ट वाले बोल दिए। 13 फरवरी 2010 को जर्मन बेकरी में जो बम ब्लास्ट हुआ था उसमें 17 लोग मरे थे। हिमायत बेग इंडियन मुजाहिदीन से मिले हुए हैं और उन्होंने ये बम फोड़े बोल के पुलिस वाले उनको सितंबर 2010 में पकड़े और ये केस में उनको मौत की सज़ा सुनाए। बम्बई हाई कोर्ट के जस्टिस नरेश पाटिल और दूसरे जजा बोले ये मुलजिम को छोड़ने के बारे में कुछ भी नहीं सुन सकते। इन लोग वजह तो नहीं बोले मगर खाली इतना बोले हम लोग ये केस के बारे में कुछ भी सुनवाई नहीं करना चाह रहे। बीजेपी वाले बोल रहे हैं आंध्र प्रदेश के टुकड़े करने के वास्ते जो तेलंगाना बिल सही नहीं है और सीमा आंध्रा के लोगों के प्रॉब्लम दूर करने के वास्ते इसको बदलना ज़रूरी है। बीजेपी के पुराने लीडर वेंकैया नायडू बोले उनकी पार्टी रियासत के टुकड़े करने का फैसले पे कायम है मगर पहले सीमा आंध्रा के लोगों की परेशानियां दूर करना भी ज़रूरी है। इतना नहीं उन्होंने बोल रहे हैं तेलंगाना बिल में बहुत कुछ बदलना पड़ता और यहाँ का सदर मुकाम क्या बनाते उसका ऐलान करना भी ज़रूरी रहता। इन्होंने बोल रहे हैं बीजेपी वाले सीमा आंध्रा के लोगों के साथ है गते। बॉलीवुड के मशहूर हीरो सलमान खान नरेंद्र मोदी को बचाने के बातें कर रहे हैं बोल के बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार सलमान खान के ऊपर बहुत ही चौंट रहे हैं। थोड़े दिन पहले सलमान खान मोदी के साथ लंच करे और उनके साथ पतंग भी उड़ाए। उनकी तारीफ करते हुए बोले मोदी सबसे अच्छे चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने गुजरात को बहुत तरक्की दिए। मोदी गुजरात में क्या तरक्की दिए कि क्या है कि वो मोदी को और सलमान कुछ मालूम है, हमारे तो आज तक समझ में नहीं आया। मीडिया वालों से बातें करते हुए नीतीश कुमार बोल रहे हैं कुछ भी बातें कर लिए तो भी गुजरात के फसादों को नहीं भूल सकते और ना जो फसादों के जिम्मेदार है वो लोगों को माफ़ कर सकते। कांग्रेस के लीडर दिग्विजय सिंह दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल धरना दे रहे हैं बोल के इनके ऊपर बहुत कुड़कुड़ा लिए और बोल रहे हैं हुकूमत को रोडों पे बैठ के नहीं चला सकते। दिग्विजय सिंह बोल रहे हैं आम आदमी पार्टी और केजरीवाल दिल्ली पुलिस के कामों में रुकावटें डाल रहे हैं और केजरीवाल को ज़र्रा भी एहसास नहीं है कि धरने पे बैठ के हुकूमत नहीं चला सकते। अरविंद केजरीवाल जब से सीएम बने दिल्ली के लोगों के वास्ते अच्छे काम कर रहे हैं। अब उन्होंने लोगों की हिफाजत के वास्ते धरने पे बैठे हुए हैं। उनकी जान को खतरा है बोल के मालूम है तो भी उन्होंने रात भर सड़क पे सोए, सुबह में सड़क पे बैठ के नाश्ता करे। इतने सीधे साधे इंसान को जो पब्लिक के वास्ते अपनी जान खतरे में डाल रहा उसके ऊपर इस पार्टी के लीडर उड़ी पड़े हुए हैं। इराक के सदर मुकाम बगदाद में एक साथ हुए सो बम के हमलों में 26 लोग मर गए और दूसरे 55 लोग जख्मी हो गए। पुलिस वाले बोले बगदाद के ज़िले दोदा में 2 कार के बम धमाके हुए जिसमें 6 लोग मर गए और दूसरे 15 लोग जख्मी हो गए। एक और कार के बम धमाके में जहां पे वर्कर काम कर रहे थे 4 लोग मर गए और दूसरे 15 लोग जख्मी हो गए। इसके अलावा बगदाद के इलाके हुरिया में एक बिल्डिंग की पार्किंग लॉट के पास भी कार बम धमाका हुआ जिसमें एक शहर का आदमी मर गया और 9 लोग जख्मी हो गए। बगदाद के जुनूबी ज़िले बिया में चौथा कार बम धमाका हुआ जिसमें 8 लोग जख्मी हो गए। सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालेंगे। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल पुलिस के खिलाफ करे सो रेल भवन हड़ताल को दूसरा दिन हो गया। और महाराष्ट्र की हुकूमत लाइट के बिल में 20% कमी करने का ऐलान कर दी, लोगों में खुशी की लहर चल रही। असेंबली में तेलंगाना बिल पे बातें चल रहे हैं। एमआईएम के अकबरुद्दीन अवैसी साहब धूम मचा दिए, उर्दू को दूसरी सरकारी जबान का दर्जा देना कहते। तो नाज़रीन यह था दखनी खबरनामा। इसी के साथ आप लोग अहमद को इजाज़त दो, मगर देखते रहो रियल टीवी। यह ऐसा टीवी है जहां आप लोगों को बेहतरीन खबरें मिलते, वो भी अपनी ज़बान में, और प्रोग्राम भी बड़े इंटरेस्टिंग होते। मेरे को तो इजाज़त दो, खुदा हाफ़िज़।